ओके, स्टार्ट करते हैं। यस सर, जस्ट अ मिनट। आप सभी लीडर्स को मेरा गुड मॉर्निंग, नमस्कार। और जैसा कि सभी लोग ज्यादातर मुझे जानते होंगे, मेरा नाम कुलदीप कुमार कश्यप है, यूपी कानपुर से बिलोंग करता हूं। और स्वामी लाइफ बिजनेस में दोस्तों मेरी ज्वाइनिंग 31 मार्च 2019 की मेरी ज्वाइनिंग है। और इस कॉन्सेप्ट को करते हुए दोस्तों मुझे 3.5 साल से भी ज्यादा हो चुका है। तो कहीं ना कहीं आज आपने टॉपिक देखा होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। थोड़ा सा मैं टॉपिक से हट के थोड़ा सा 2 मिनट बात करना चाहूंगा। जो लोग मीटिंग में आते हैं, अभी मैं आपके सामने देख रहा हूं कि 2 लोग जो है वो मोबाइल नंबर से कनेक्ट होते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, आप अपने नाम से आए, अदरवाइज इस मीटिंग में आपको जगह नहीं मिल पाएगी। आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने रियल नाम से आए। अगर आप मोबाइल नंबर का यहाँ पे आप क्या यहाँ पे ज्वाइन लोगों को आप तोड़ने के लिए या फिर उनको ज्वाइन कराने के लिए यहाँ पे आप नंबर से आ रहे हैं, मैं उनको रिमूव भी कर चुका हूँ, कई बार उनको नोटिस भी करा चुका हूँ कि सर आप नेम से आए अपने, लेकिन वो फिर भी ऐसा कर रहे हैं कि अपने मोबाइल नंबर से कनेक्ट होते हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट बोलता करता हूँ कि सर कहीं ना कहीं यहाँ पर आप सीखने के लिए आए हैं, और सीखने के लिए अगर आए हैं तो सीखने के लिए आइए। यहाँ पे आप अगर अपना मोबाइल नंबर डाल के यहीं से लोगों को, अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ यहाँ से हम प्रमोशन करके यहीं के लोगों को खींच लेंगे, तो आप गलत इंटेंशन के साथ में आ रहे हैं। अगर आप अदर टीम से हैं, क्योंकि अगर अपनी टीम से होंगे तो अपनी टीम से तो ऐसे लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बाहर के लोग हैं वो नंबर टाइप करके आते हैं। तो मैं आपको सही से बोल रहा हूँ कि यहाँ पे सर आपको सीखने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए, चाहे आप किसी की भी टीम से हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप अपना मोबाइल नंबर टाइप करके आएंगे, प्रोफाइल में अपने नाम से नहीं आएंगे, तो यहाँ पे आपको जगह नहीं मिल पाएगी। और मैं 1-2 बार नोटिस कराऊंगा, इसके बाद फिर आपको सर इस मीटिंग में जगह नहीं मिल पाएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप सीखना चाहते हैं, इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, इस बिजनेस में पैसा बनाना चाहते हैं, तो लर्निंग में मोड में आ जाइए। लर्निंग मोड में अगर आप नहीं आएंगे, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ये करके अच्छा कर रहा हूं, तो फिर आपके लिए वो नुकसानदायक होगा। हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, लेकिन वो आपका नुकसान हो सकता है। कहीं ना कहीं किसी लीडर से आपको कुछ जानकारी मिल सकती है, कुछ नॉलेजेबल वाली चीज मिल सकती है, वो मिस आप कर जाएंगे। आप किसी भी टीम से हो, मैटर नहीं करता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं आपको राइट इंटेंशन के साथ में आना चाहिए। और कुछ लोग क्या है, कमेंट में उल्टा सीधा कमेंट भी करते हैं। सर यहाँ पे आप सीखने के लिए आते हैं या फिर उल्टे सीधे कमेंट करने के लिए आते हैं? अगर आपको टाइम पास ही करना है, फालतूगिरी करना है, तो आपको बहुत सी जगह है ना। यहाँ पे किसी दूसरे इंसान के समय की आप इंपॉर्टेंस समझिए, उसके वैल्यू को समझिए कि हाँ उसका समय इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे सामने ऐसी चीजें आ जाती हैं जो मुझे बात करनी पड़ जाती है। कुछ लोग उल्टे सीधे कमेंट भी करते हैं। और पहली चीज ये है कि अगर 7:30 बजे मीटिंग स्टार्ट होती है, तो अभी देख लीजिए रेशियो जो है 140 लोगों का है। अगर 7:30 बजे स्टार्ट होती है, तो 7:30 को हम 7:30 क्यों नहीं समझते हैं? 7:30 को 35, 40, 45, कुछ लोग 8-8 बजे भी ज्वाइन करते हैं। तो इस चीज को हम समझते क्यों नहीं है? अगर हम लोग बात करें श्री, जैसे टाइम को क्या है, जैसे दूरी को किलोमीटर में नापा जाता है, वैसे ही टाइम को क्या है, हमारी सांसों में नापा जाता है। आज आपको जो सांसें मिली है इस लाइफ में, पूरी जो जिंदगी आपकी मिली हुई है, ये आपकी लिमिटेड सांसें हैं। लिमिटेड सांसें हैं। अगर आप इस समय को बर्बाद कर रहे हैं, तो आप अपनी सांसों को बर्बाद कर रहे हैं। ये जो आपकी सांस ऊपर नीचे आ रही जा रही, ये सांसें आपकी चल रही हैं। अगर कहीं ना कहीं इसको आप समझेंगे नहीं, आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। आप लिख के ले लीजिए कि अगर आपने समय को बर्बाद किया, तो समय आपको भी बर्बाद करेगा। समय ऐसा नहीं है कि आपको उल्टा, आप जो बीज बोएंगे वही तो आप फल काटेंगे। आप जो बीज बोएंगे वही तो फल काटेंगे। तो अगर आप इसको बर्बाद कर रहे हैं, तो ये क्या आपको छोड़ देगा? ये भी तो आपको बर्बाद करके रख देगा। चाहे आप सोशल मीडिया पे समय बर्बाद कर रहे हो, चाहे एटलीस्ट कहीं पर भी बर्बाद कर रहे हो, लेकिन अगर आप समय को बर्बाद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उल्टा आपको उसी उसका भुगतान करना पड़ेगा। उल्टा वो लौट के आप ही के पास आने वाला है, क्योंकि बीज आप ऐसा बो रहे हैं, तो फल तो आपको वही मिलेगा। तो चलते हैं सर। मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब देखते हैं तो उससे थोड़ा सा क्या है, अन्य लोगों को प्रॉब्लम होती, मुझे तो नहीं प्रॉब्लम होती। लेकिन जैसे नंबर, अपने नंबर से आप टाइप करके आ रहे हो, तो ये चीज गलत है ना। आप यहाँ पे नाम से आइए ना। क्या आपका नाम नहीं है क्या? इस दुनिया में आप है तो आप अपने खुद की नाम की पहचान बनाइए। मोबाइल नंबर से आप किसी को मिसगाइड ना करिए, आप किसी भी टीम से हो, आई रिक्वेस्ट यू। ओके, थोड़ा सा चलते हैं सर।
कितने लोग मेरे से एग्री कर रहे हैं? मैं जो चीज बोल रहा हूँ, मैं एक टाइम को लेकर जो बोल रहा हूँ वो चीज, और दूसरा ये मोबाइल नंबर, ये कितने लोग मेरे से एग्री कर रहे हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ या फिर मैं गलत बोल रहा हूँ? मैं आपको सिखाने के लिए हर रोज टाइम निकाल के आता हूँ। आज अगर बात करें 70,000 से भी ज्यादा का नेटवर्क है, राकेश सर की बात करें 1 लाख प्लस का नेटवर्क है। लेकिन राकेश सर, हम लोग क्या है कि आप सभी लोगों के ग्रोथ के लिए हम लोग पर्सनली टाइम निकालते हैं, और जो हम लोग पीपीटी बनाते हैं, क्या आपको लगता है कि ये 10 मिनट में पीपीटी बन जाती है? ऐसा नहीं है। इस पीपीटी को बनाने के लिए बहुत दिमाग भी लगता है, समय भी लगता है। एक एक पीपीटी बनाने के लिए 4-4 5-5 घंटे भी लग जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है 2-2 3-3 दिन भी लग जाते हैं। लेकिन अगर आप इस चीज को पचा नहीं पाएंगे, जो चीज हम आप लोगों को दे रहे हैं, इस चीज को अगर आप पचा नहीं पाएंगे, तो फिर बस की बात नहीं है। समझ लीजिए कि आप इसको क्विट कर जाइए, या तो आप इसको दमदारी से दिल से कर लीजिए। आप ज्यादा नहीं, 2 से 3 साल इसको दिल से कर लीजिए, उसके बाद आप सब कुछ करिएगा। लेकिन उस लेवल पे पहुंचने के लिए, जिस लेवल पे हम लोग आज पहुंचे हैं, राकेश सर पहुंचे हैं, मैं पहुंचा हूँ, राज सर पहुंचे हैं, मनीषा मैम पहुंचे, ये सभी लोग क्या है टॉप लेवल्स पे पहुंचे हैं। और वो पहुंचने के लिए शुरू शुरू में आपको जलना पड़ेगा। अगर सूरज की तरह चमकना है तो आपको जलना पड़ेगा। इसलिए क्या है, शुरू शुरू में आप 2 से 3 साल दमदारी से काम कर लीजिए ना। आपको जब पता है कि एक इंडस्ट्री, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जब आपको मिल रहा है जहां से प्रूवन एंड ट्रस्टेड, यहाँ पे ऐसा नहीं कोई हवा हवाई में बात हो रही, यहाँ पे आपको 3 साल में रियल एग्जाम्पल दिख रहा है कि यार 3 साल में लोग कामयाब हो रहे हैं, तो आप क्यों दमदारी से काम नहीं कर रहे हैं? क्यों आप दम नहीं लगा रहे हैं? जब आपको लगता है तो क्यों आप 50 साल का वेट कर रहे हैं, या 10-20 साल का वेट कर रहे हैं, या कुछ आप ऐसा सोच रहे हैं कि यार हो सकता है कि आने वाले टाइम में ना मेरे पास कोई फरिश्ता आ जाएगा, कोई जादू हो जाएगा, कोई मिरेकल हो जाएगा, रातों रात करोड़पति, रातों रात सफल इंसान, रातों रात अमीर। ऐसा क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ऐसा मेरे भाई कभी नहीं होने वाला है। एक चीज में, एक दिन में कभी कोई चीज नहीं होती है। उसके लिए एक प्रोसेस होता है कि अगर एक बच्चा जो है इस दुनिया में आता है तो एक 9 महीने का प्रोसेस है कि हाँ 9 महीने टाइम लगेगा। कुछ भी आप कर ले वो 2 महीने 3 महीने 4 महीने में नहीं होगा। एक बीज जो हम जमीन में डालते हैं उसका एक प्रोसेस है कि 3 से 6 महीने में जो जैसी फसल होती है वो उतने दिन में ही वो होगी। उसका एक प्रोसेस है। आप अगर यहाँ पे एक सोच रहे हैं कि ऐसे हो जाए, ऐसे नहीं होगा मेरे भाई। तो चलिए हम समय को वेस्ट ना करते हुए जो मैं आपको बताने आया हूँ वो मैं बताता हूँ। बाकी आपके ऊपर है कि आप अपने समय को किस तरीके से लेते हैं, आप अपने सपने को, आप अपनी सफलता को किस नजरिए से देखते हैं। मुझे नहीं पता है कि आप अपने सपने के लिए सच में सीरियस हैं भी या नहीं है। सिर्फ मतलब आप दिखाने के लिए, अपने आसपास के लोगों को, माँ बाप को आपको दिखाने के लिए, हाँ कि मैं स्वामिनी लाइफ कर रहा हूँ, सिर्फ आप दिखाने के लिए कर रहे हैं या फिर करने के लिए कर रहे हैं? मतलब यहाँ पे आप आए हैं तो आपका जो है एक ही मकसद होना चाहिए, एक ही गोल होना चाहिए कि मेरे पास क्या है, सफलता के अलावा मुझे कुछ दिखना ही नहीं चाहिए। भूख प्यास आपकी जो होना चाहिए वो स्वामिनी ही होना चाहिए। भूख प्यास, सोना जागना उठना, ये सब कुछ क्या है, स्वामिनी के अलावा कुछ होना ही नहीं चाहिए। तब दोस्तों आपको सफलता मिलेगी। सफलता इजी नहीं है। हम क्या है, धारा के विपरीत दिशा में भाग रहे हैं। अगर आपको कोई भी है, अगर हमें तैरना है तो तैरने के लिए क्या है कि हम धारा के अगर प्रवाह में चल रहे हैं तो पानी हमें बहाव में लेके चला जाएगा, हम कुछ दूर तक ऐसे ही चले जाएंगे, इजी होते चले जाएंगे। लेकिन अगर हमें धारा के विपरीत जाना है तो उसके लिए हमें क्या है, दम लगानी पड़ेगी, ताकत दिखानी पड़ेगी, फोकस करना पड़ेगा, है ना, तभी हो पाएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं। और जैसा कि टाइम 7:52 हो चुका है, वैसे आज मेरा जो मूड है वो ट्रेनिंग लेने का नहीं है। मैं थोड़ा सा आप सभी लोगों से जानना चाहता हूं। अभी हमारे साथ 157 लोग जुड़े हुए हैं। 157 लोगों से मैं जानना चाहता हूं कि पिछला मैंने लास्ट संडे जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम लिया था, उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैंने आपको क्या सिखाया था, थोड़ा सा आप मुझे टाइप करके बताइए। मैं ये देखना चाहता हूं कि मैं ट्रेनिंग तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूं कि हम लोग जो आपको चीजें परोसते हैं, जो चीज हम आपको देते हैं, वो चीज आप खाते हैं या नहीं खाते हैं। मतलब उसका आपके पर कुछ इम्पैक्ट पड़ता भी है, या फिर हम सिर्फ बोल के चले जाते हैं और उसका कोई फायदा नहीं होता है। आप मुझे टाइप करके बताइए पिछला जो संडे को हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम लिया था, उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपने क्या क्या सीखा था, किस टॉपिक पे मैंने ट्रेनिंग लिया हुआ था, क्या आपको याद है? कोई पर्सन है जो टाइप करेगा? चैट बॉक्स ओपन है? ओके ओके, एक्चुअली चैट बॉक्स ओपन नहीं है। अभी मैंने चैट बॉक्स ओपन कर दिया है।
अभी आप मुझे टाइप करके बता सकते हैं कि सर पिछला जो हमने संडे जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम लिया था, उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपने क्या सीखा था, किस टॉपिक पे मैंने ट्रेनिंग लिया था, किसी को याद है क्या? सभी को प्रॉब्लम सुनी थी, सभी की प्रॉब्लम सुनी थी, मैम बोल रही सभी की प्रॉब्लम सुनी थी। ओके ओके, लगातार प्रयास करना। ओके, क्वेश्चन आंसरिंग का सेशन मैंने लिया हुआ था। ओके, लेकिन मैम संडे को तो मैंने क्वेश्चन आंसरिंग का सेशन नहीं लिया था। संडे से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से पहले एक सेशन मैंने और लिया था, सिर्फ 1 महीने में बिजनेस डबल कैसे करें, मैंने इस टॉपिक पे एक ट्रेनिंग लिया था। इस ट्रेनिंग को कितने लोगों ने अनेक। हाँ सर, दीप राठौर सर बोल रहे हैं सिर्फ 1 महीने में बिजनेस डबल करें, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर दीप सर, आप बिल्कुल संडे को थे। ओके, बिजनेस डबल कैसे करें, डेली ट्रैकर भरने वाला, बिल्कुल सत्येंद्र सर बोल रहे हैं कि डेली ट्रैकर भरने के लिए कितने लोग हैं जो ट्रैकर को छोड़ दीजिए। ट्रैकर में बोला गया था कि हमें 6 प्लान डेली का डेली हर हाल में करने चाहिए और 20 लोगों को इनवाइट करना चाहिए। कितने लोग जो है 20 लोगों को इनवाइट कर रहे हैं? जितने भी लोग ज्वाइन हैं, आज 161 लोग अभी ज्वाइन हैं, कितने लोग डेली का डेली 20 लोगों को इनवाइट कर रहे हैं? पहले आप सिस्टम के लिए काम करें, इसके बाद सिस्टम आपके लिए काम करेगा। बिल्कुल धीरज सर, सिस्टम के लिए पहले हमें बनाना पड़ेगा सिस्टम। नो अटेंड संडे मीटिंग, वीवो अभी 2141, कोई बात नहीं, आपने कोई अटेंड नहीं किया, कोई बात नहीं। 20 लोगों को कितने लोग हैं जो इनवाइट कर रहे हैं? आई एम डूइंग, राजकुमार सर बोले आई एम डूइंग, डेली इनवाइट करेंगे। शीतल सर बोला है कि डेली इनवाइट करो, डेली इनवाइट करो, बिल्कुल सही है सर। लेकिन जो है हम मैंने एक आपको ट्रैकर भी दिया था और साथ में ये भी इंस्ट्रक्शन दिया था कि कम से कम हमें डेली का डेली 20 लोगों को इनवाइट करना चाहिए। अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हैं, तो इनविटेशन मस्ट है, ये करना ही पड़ेगा। अश्विनी सर बोले फिलहाल 8 से 10 हो रही हैं सर, 8 से 10 अगर इनवाइट कर रहे हैं तो आपके 2 से 3 4 3 ही लोग आ रहे होंगे मीटिंग में। अगर आपको 8 से 10 लोग बुलाने हैं तो आपको 20 लोगों को कम से कम इनवाइट करना पड़ेगा। मैं 5 से 8 इनवाइट हो जाते हैं, दीप राठौर सर बोले 5 से 8, 2 से 3 इनवाइट करते हैं सर पर डे। ओके, धनीराम सर बोले हैं सर मैं नहीं था, अभी 2 दिन हुआ है ज्वाइन होते। ओके ओके, कोई बात नहीं सर, ये आप अभी ज्वाइन हुए हैं, कोई बात नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं पिछला जो सेशन था वो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी है, अगर आप देखना चाहें वहां पे देख सकते हैं। 5 लोग आते हैं सर। ओके, 5 लोग आते हैं, मतलब आप इनवाइट कितने लोगों को कर रहे हैं सर? सागर सर, आप इनवाइट कितने? मैंने 20 लोगों को बोला था कि सर आपको इनवाइट करना चाहिए कम से कम 20 लोगों को, क्योंकि अगर यहाँ पे सर हमें अपना बिजनेस ग्रो करना है, बिजनेस अगर जिस लीडर को भी डबल करना है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको जो अपना प्लान का रेशियो है उसको डबल करना पड़ेगा। आपको डबल करने का सिंपल और शॉर्ट फॉर्मूला यही है कि आप प्लान को डबल कर दीजिए, आपका जो बिजनेस है वो ऑटोमेटिक डबल हो जाएगा। कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है, जो अभी आप लोगों का रेशियो में पढ़ के 5 से 10 लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो चीज आप लोगों को सिखाई जाती है वो ठीक से आप लोग लेते नहीं है। लेकिन मैं इसके लिए आपको यही बोलूंगा कि सर आप जो चीज हासिल करना चाहते हैं, शायद आप उसके लिए 100% कमिटेड है ही नहीं, 100% शायद अपने सपने के लिए आप सीरियस है ही नहीं। क्योंकि सर कहीं ना कहीं अगर आप, सागर गुप्ता सर बोले 12 को किया था, बहुत बढ़िया सर, 12 को सर ने पहला टाइप किया है सागर से गुप्ता सर ने कि 12 को किया था। बहुत बढ़िया सर, 12 से आप 20 करिए, 20 को जब आप इनवाइट करेंगे तो 20 में से आपके 10-12 लोग ज्वाइन करेंगे, मीटिंग में आएंगे। और अगर 10-12 लोग मीटिंग में आपके आएंगे तो उसमें ये होगा कि 6-7 आपकी ज्वाइनिंग निकलेंगी। मैं, मेरा मकसद ये है कि आपकी ज्वाइनिंग बढ़े, अगर आपके प्लान बढ़ेंगे तो आपकी ज्वाइनिंग बढ़ेगी ना, और जब आपकी ज्वाइनिंग बढ़ेगी तो पैसा किसको आएगा? पैसा आप ही को तो आएगा ना, या मुझे आएगा? पैसा तो आप ही को आएगा ना। तो पैसा आने के लिए आपको क्या करना है कि मिनिमम जो है 20 लोगों को हर रोज जूम पे इनवाइट करना है, और उसके लिए क्या है, आपके पास एक लिस्ट होना चाहिए, और लिस्ट हमेशा अपग्रेड होते रहना चाहिए, लिस्ट हमेशा बढ़ते क्रम में होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, जैसा है ठीक है। हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। वैसे 7:58 हो चुका है, क्योंकि आज का भी सेशन थोड़ा सा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट था। इनविटेशन जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि इनविटेशन ऐसी चीज है जहां, जैसे मान लीजिए हम लिस्ट बनाते हैं,
तो लिस्ट बनाने में हम 100 200 500 1000 जितने भी लोगों की लिस्ट अगर बनाना चाहते हैं तो लिस्ट बनाने में हमें कभी कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि अगर आप मेरा नाम लिख रहे हैं तो मुझे थोड़ी पता है आप मेरा नाम लिख रहे हैं, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन थोड़ी आता है, यहाँ पे हमें कोई चैलेंज थोड़ी आता है। लेकिन हमें चैलेंज कहाँ पे आता है, जब हम पर्सन से बात करते हैं, उसको हम कॉल करते हैं, तब चैलेंज आता है। तो इनविटेशन करना बहुत जरूरी है, सीखना। और हमारा जो इनविटेशन है अगर इफेक्टिव नहीं होगा, शानदार नहीं होगा, तो आपके जो प्लान है वो ऑटोमेटिक कम होंगे, और जब प्लान कम होंगे तो आपकी ज्वाइनिंग भी तो कम आएगी ना। अगर आपको बिजनेस को बढ़ाना है तो इस चीज को आपको मास्टरी करनी पड़ेगी, इस चीज को आपको सीखना पड़ेगा। ये कैसा है दोस्तों, इसके बिना चलेगा नहीं। तो चलिए ठीक है सर, हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं, और मैं पीपीटी अपनी शेयर कर रहा हूं। हाँ, अगर मेरी पीपीटी शेयर हो जाए तो आप मुझे टाइप करके बता सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरी जो पीपीटी है वो शेयर हो गई होगी। आप मुझे टाइप करके बता सकते हैं कि सर आपकी जो पीपीटी है वो शेयर हो चुकी है। ओके ओके, चलेगा सर, ये शेयर हो चुकी है। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि दोस्तों आप टॉपिक देख रहे हैं कि टॉपिक में लिखा हुआ है इनविटेशन के मास्टर कैसे बने। हम ऐसे कैसे इनविटेशन करें कि हम अगर जो है इनवाइट करें, 20 लोगों को इनवाइट करें, तो 20 लोगों में से हमारे पास 14 15 16 लोग हमारे मीटिंग में आए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो इनविटेशन है उसको दमदार बनाना पड़ेगा, इफेक्टिव बनाना पड़ेगा। हमारे जो इनविटेशन होना ऐसा होना चाहिए जिसके करने से क्या है कि पर्सन क्यूरियोसिटी उसके अंदर जग जाए। वो पर्सन जो है हमारा सॉरी, प्लान देखने के लिए हमारा एक्साइटेड हो जाए। तो पर्सन को हमें एक्साइटेड करना है, मोटिवेटेड करना है, हमें वो कैसे करना है। तो आज हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि हमें इनविटेशन के मास्टर कैसे बनना है, बेस्ट इन्विटेशन हम कैसे कर सकते हैं। ओके, चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनविटेशन मीन्स ट्रेलर। इनविटेशन का दोस्तों क्या मतलब है, इनविटेशन का मतलब है ट्रेलर। जैसे जब भी हमारे सामने कोई मूवी आती है, कोई मूवी का ट्रेलर आता है, अगर हमें मूवी का ट्रेलर पसंद होता है, अगर हमें मूवी का ट्रेलर पसंद होता है तो ही हम मूवी को देखने जाते हैं। अगर हमें मूवी का ट्रेलर पसंद नहीं आता है तो हम उस मूवी को नहीं देखने जाते हैं। अगर आप कोई प्रोडक्ट है, अगर आप उसको खरीदना चाहते हैं, तो प्रोडक्ट का आपको अगर ट्रेलर आपको अच्छा लग गया तो उस प्रोडक्ट को आप परचेस कर लेते हैं। लेकिन अगर प्रोडक्ट का ट्रेलर ही आपको बकवास लग गया, बेकार लग गया, तो आप क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को नहीं लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो इनविटेशन होना चाहिए वो ट्रेलर होना चाहिए। ट्रेलर का मतलब है शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए, पूरा एनर्जेटिक होना चाहिए, और उस ट्रेलर में ओनली सिर्फ आपको इनवाइट करने के बारे में ही बताना है। वहां पे आपको क्या है कि और चीजें नहीं बोलनी है, और चीजें नहीं बतानी है। मैं आगे और आपको बताने वाला हूं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन आप इस चीज को समझ लीजिए। सॉरी, इनविटेशन दोस्तों क्या है, इनविटेशन एक ट्रेलर है। तो ट्रेलर के तरीके से ही हमें सामने वाले को पेश करना है, सामने वाले को प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, दूसरे स्टेप पे चलते हैं। दूसरा सर है डू नॉट शो योर नीड। कभी भी किसी भी पर्सन को अपनी जरूरत ना दिखाए। जब भी आप किसी पर्सन को कॉल करें तो कॉल करने के बाद हमेशा हमेशा अपनी गरज, अपनी नीड ना दिखाएं। हमेशा उसके फायदे की आपको बात करनी है। आप अपनी नीड कैसे दिखाते हैं, नीड दिखाने के लिए आप क्या बोलते हैं कि सर 2 मिनट में क्या आपसे बात कर सकता हूं, क्या मुझे आपका टाइम मिल जाएगा, क्या क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं। मतलब यहाँ पे आप क्या बता रहे हैं कि आप उसका टाइम ले रहे हैं। मतलब ऐसा फील हो रहा है कि रिक्वेस्ट आप उससे कर रहे हैं कि आप 2 मिनट मुझे आपका मिल जाएगा, 2 मिनट आप मुझे सुन सकते हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, अपनी नीड दिखा रहे हैं। सामने वाला पर्सन, जिस पर्सन को आपने फोन किया है, उसको ऐसा यहाँ पे महसूस होगा कि यार ये पर्सन मुझसे टाइम मांग रहा है। टाइम मांगने का मतलब इसका कोई फायदा है, इसका कोई बेनिफिट है, तभी ये मुझसे टाइम मांग रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ये पहला स्टेप ये मेरा है कि आपको कभी भी क्या है, अपनी गरज, अपनी नीड नहीं दिखाना है। आपको हमेशा सामने वाले फायदे के बारे में बात करना है, सामने वाले की बेनिफिट के बारे में बात करना है।
अगर सामने वाले का फायदा आप दिखाएंगे, दुनिया में कोई भी इंसान हो, उसको मेरे आपके फायदे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको इंटरेस्ट किसमें, उसके फायदे में इंटरेस्ट है। अगर उसका फायदा आपने दिखाया तो वो पर्सन आपकी मीटिंग में आएगा भी, प्लान को देखेगा भी और ज्वाइन भी करेगा, अगर आपने उसका फायदा दिखा दिया। तो कहीं ना कहीं ये स्टेप है कि हमें हमारी गरज, हमारी नीड को नहीं दिखाना कि यार मुझे जरूरत है, आओ मेरा प्लान देखने के लिए आओ, मुझे जरूरत है, ऐसा आपको नहीं फील कराना है। हमेशा सामने वाले को उसके फायदे के बारे में बात करना है। तो कभी भी आप इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल ना करें, क्या मैं आपके 2 मिनट ले सकता हूं, क्या मैं 2 मिनट आपसे बात कर सकता हूं, थोड़ा सा टाइम मुझे आपका मिल जाएगा, ऐसे शब्दों का आप इस्तेमाल ना करें। ओके, नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं। डू नॉट डू नॉट आस्क फॉर, कहीं आप बिजी तो नहीं है, मतलब आपको क्या है, किसी भी पर्सन को आप कॉल करते हैं तो कॉल करने के बाद अगर आप किसी भी पर्सन से बोलते हैं, आप उससे पूछ देते हैं कि जैसे आपने कॉल किया और कॉल करने के बाद आप बोलते हैं कि सर कहीं आप बिजी तो नहीं है, भाई आप कहीं बिजी तो नहीं है, तो सामने वाला पर्सन जरूर बोलेगा हाँ यार बिजी हूँ। मेरे पास क्या है, मेरे पास मतलब अदर कंपनी के बहुत से लीडर्स के कॉल भी आते हैं और शेयर मार्केट से भी मेरे पास कई सारे कॉल्स आते हैं। तो वो मेरे से अगर सवाल पूछते हैं कि सर कहीं आप बिजी तो नहीं है, हाँ सर मैं बिजी हूँ, कब सर फ्री हो जाएंगे, सर मैं 2 दिन बाद फ्री होऊंगा। मैं क्या बोलता हूँ, 2 दिन बाद फ्री हो जाऊंगा। तो आप क्या है कि अगर ये छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सामने वाले पर्सन से आपने पूछ दिया ना कि सर कहीं आप बिजी तो नहीं है, तो सामने वाला अगर बिजी नहीं भी होगा तो भी आपसे क्या बोलेगा, हाँ यार मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कल टाइम दूंगा, परसों टाइम दूंगा। आपका काम नहीं बनेगा। अगर ये आप ना पूछ के सीधे सीधे आप बात करना स्टार्ट कर दें, चल जाएगा। लेकिन आपको ये सवाल कभी भी नहीं पूछना है, किसी भी पर्सन से आपने नहीं पूछना है कि यार कहीं आप बिजी तो नहीं है। आपको ये चीज हमेशा इससे अवॉइड करना है, इसको आपको दूर रखना है कि कहीं आप बिजी तो नहीं। ये अगर आपने पूछा तो आप देखेंगे, ये आप प्रैक्टिकल करके भी आप देख सकते हैं। अगर आप 10 पे ट्राई करेंगे तो 10 में से आपको 7 से 8 लोग ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे हाँ बहुत बिजी हूं। अगर नहीं भी होंगे तो भी बोल देंगे मैं बिजी हूं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यस सर, नेक्स्ट है नेवर टॉक इन हेजिटेशन। कभी भी दोस्तों हमें क्या है, हेजिटेशन में बात नहीं करी है, हिचकिचाहट में बात नहीं करनी है। बहुत से लोग क्या है, फोन करते हैं और फोन करने के बाद दोस्त ऐसे करते हैं और बोलते हैं कि मेरे पास एक मौका है, कंपनी है, ये है वो, मतलब क्या है, हेजिटेशन में बात कर रहे हैं। अगर किसी भी पर्सन से आप हेजिटेशन में बात करेंगे तो आपका जो ट्रेलर है वो बिल्कुल बकवास है, ट्रेलर में आपके दम ही नहीं है। और अगर आपका ट्रेलर बकवास है तो कभी भी क्या है, कोई पर्सन आपका प्लान देखने के लिए नहीं आएगा। तो आपको कॉन्फिडेंस के साथ में बात करना है, एनर्जी के साथ में बात करना है, आपको खुशी से बात करना है, हेजिटेशन को आप दूर कर दीजिए। और हाँ, यहाँ पे आपको ओवर एक्साइटमेंट भी नहीं करना है कि हाँ बहुत ही आप ओवर एक्साइटमेंट करने लग जाए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से बात करना है, आपको ऐसे फील कराना है कि आप उसको कुछ देने जा रहे हैं, आप देने वाला बन के आप एक फोन करिए। अगर आपकी मानसिकता देने वाला होगी तो आप क्या है, ऊ आ जो आता है वो आप नहीं करेंगे, आप हेजिटेशन नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आपके मन में देने वाला है तो देने वाला हमेशा बड़ा होता है, आपका जो दिल होगा वो बड़ा हो जाएगा, विशाल हो जाएगा। और जब आप दिल से ये काम करेंगे तो कहीं ना कहीं जो आपका इन्विटेशन होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, परफेक्ट होगा। तो हमेशा क्या करिए, हेजिटेशन को अवॉइड करके देने वाला बन के, क्योंकि एक ऐसा मौका, आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी सामने वाले को दे रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटी लेके वो बंदा क्या है, हजारों रुपए भी कमा सकता है और लाखों रुपए भी कमा सकता है। अगर आज बात करें, राकेश सर ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी तो राकेश सर का हेजिटेशन में बोलते हैं कि कुलदीप जी मेरे पास एक प्लान है, मेरे पास एक काम है, कंपनी है, प्रोडक्ट है। अगर हेजिटेशन में बात करते तो क्या मैं प्लान देखता? मैं कहता अरे छोड़ो राकेश सर छोड़ो, मैं मेरी दुकान चला रहा हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं, मैं दुकान चला रहा हूँ। लेकिन राकेश सर ने कुछ ऐसा बोला था, कुछ ऐसा इनविटेशन किया था कि मुझे सुनना ही पड़ा, क्योंकि सर ने दमदारी से इनविटेशन किया था और इनविटेशन में बहुत ही दम था, बहुत ही जोश था, जुनून था, लेकिन ओवर एक्साइटमेंट नहीं था। तो कहीं ना कहीं अगर
किसी भी पर्सन को आप सच में आप इनवाइट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हेजिटेशन को अवॉइड करना, हेजिटेशन के साथ में नहीं, एनर्जेटिक का मतलब शांति से आपको बात करना है। जब भी किसी पर्सन को आप बात करें तो अगर आपके मन में ये सब चीजें चल रही तो उसके लिए आप थोड़ा सा म्यूजिक सुन सकते हैं, थोड़ा सा क्या है आप शांत माहौल में बैठ के अपने माइंड को फोकस कर सकते हैं, अपनी सांसों पे आप फोकस कर सकते हैं 2 मिनट के लिए बैठ के, और सांसों को आप गिनना स्टार्ट कर दीजिए, अप डाउन देखना स्टार्ट कर दीजिए, कहीं ना कहीं आप प्रेजेंट लेवल में आ जाएंगे। और जब आप इन्वाइट करेंगे तो आप क्या करेंगे, आपका पूरा अटेंशन और फोकस कहाँ पे रहेगा कि पर्सन से मैं जो काम की बात करने वाला हूं वो मुझे काम की बात करनी है, और हेजिटेशन आपको नहीं होगा। ओके, समझ में हो सकता है आ गया होगा, उम्मीद करता हूं आपको। नेक्स्ट आगे चलते हैं, डिफरेंस इन प्रेजेंटेशन एंड इनविटेशन। यहाँ पे दोस्तों हमें ये समझने की जरूरत है कि जो अपना इनविटेशन है, सॉरी, जो अपना इनविटेशन है और जो अपना प्लान है, दोनों में दोस्तों डिफरेंस है, दोनों में अंतर है। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे फोन पे इनवाइट करते हैं तो फोन पे ही वो प्लान दिखाना चालू कर देते हैं, फोन पे ही क्या है कि वो प्लान के बारे में डिटेल देना स्टार्ट कर देते हैं कि 1600 की ज्वाइनिंग है, प्रोडक्ट परचेज करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, 2 लोगों को आप लाएंगे 1200 मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों हमें समझने की जरूरत है कि प्लान जो अपना है वो अलग पार्ट है और इनविटेशन जो है अलग पार्ट है। तो हमें इनवाइट करते टाइम कभी भी क्या है, प्लान के बारे में हमें डिस्कस नहीं करना है, हमें सिर्फ इनविटेशन पे फोकस करना है। अगर ट्रेलर में ही आप मूवी को दिखाने लग जाएंगे, मूवी के बारे में बताने लग जाएंगे, तो क्या कोई भी पर्सन मूवी देखने जाएगा? अगर आप मूवी की स्टोरी ही बताने लग जाएंगे तो मूवी का इंटरेस्ट खत्म हो गया ना, उसकी क्यूरियोसिटी खत्म हो गई, और जब क्यूरियोसिटी खत्म हो गई तो फिर पर्सन क्यों मूवी देखने जाएगा? तो आपको क्या करना है, इस चीज को समझना है कि प्लान जो है वो अलग पार्ट है और इनविटेशन अलग पार्ट है। तो इनवाइट करते टाइम हमें क्या है, सिर्फ इनविटेशन पे फोकस करना है, प्लान के बारे में वहां पे हमें कोई डिस्कशन नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये सर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ वर्ड्स आपके सामने लिखे हैं। ये जो वर्ड्स हैं दोस्तों, लाखों रुपए कमाना, करोड़पति बनना, बड़े सपने पूरे करना, आलीशान घर बनना, आलीशान कार लेना। बहुत से लोग जब इनवाइट करते हो तो इनवाइट करने में ये शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और ये शब्द दोस्तों इतने बदनाम हो चुके हैं, इतने ज्यादा बदनाम हो चुके हैं। अगर आपने किसी भी पर्सन को कॉल करके बोल दिया कि यार मेरे पास एक ऐसा बिजनेस है, रातों रात अमीर बन जाओगे, कामयाब हो जाओगे, बंगला बन जाएगा, कार आ जाएगी, मर्सिडीज आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो आप थोड़ा सा सोच के देखिए, अगर पर्सन महीने का 15,000 10,000 रुपए कमा रहा है और उस पर्सन से आप ऐसी बातें करने लग जाएंगे तो उसके पर्सन में उसके मन में क्या आएगा? उसके मन में आएगा ये यार कोई स्कीम के बारे में बता रहा है, कोई फॉर्मूले का बता रहा है, कुछ ऐसा बता रहा है जो कहीं ना कहीं एथिकल नहीं है, कहीं ना कहीं गलत है। तो अगर आप इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इन शब्दों का हमें इस्तेमाल नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। लाखों रुपए कमाना, बड़े सपने पूरे करना, करोड़पति बनना, ये कैसा है दोस्तों? अगर आप किसी भी पर्सन, जॉब पर्सन हो या स्टूडेंट हो, उसके सामने अगर आपने इस्तेमाल किया तो सामने वाला, जाओ तुम करोड़पति बन के आना तब मुझे बताना, तुम अमीर बन जाओ, तुम गाड़ी लेके आना तब मुझे बताना, तुम कामयाब हो जाना तब मुझे बताना। तो ये शब्दों का हमें इस्तेमाल नहीं करना है। साथ ही मैं कुछ और भी शब्द आपको बताना चाहूंगा। और शब्द क्या है, जैसे हम लोग क्या है कि अपलाइन का बोल देते हैं, हमारे अपलाइन है, हमारे डाउनलाइन है, ये शब्द हमें इस्तेमाल नहीं करने। हमें प्लान, प्रोडक्ट, ये सब शब्दों का हमें इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये जो शब्द है इतनी बार इस्तेमाल हो चुके हैं, हम इतनी बार इनको सुन चुके हैं, तो कहीं ना कहीं पर्सन देखता सुनता है, अगर हम इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो पर्सन के मन में तुरंत इमेज ये बनती है कि यार इस जैसा काम तो हमारे एक फ्रेंड ने भी हमको बताया था, तो शायद ये वैसा ही होगा। तो वो क्या करता है, आपका जो इनविटेशन है एक्सेप्ट ही नहीं करता है, आपकी बात को सुनता ही नहीं है, आपका जो प्लान है देखने के लिए रेडी नहीं होता। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है जो गलत इंपैक्ट डाले, गलत मैसेज दें, क्योंकि दोस्तों ये शब्द बहुत ज्यादा बार इस्तेमाल हो चुके हैं, ये बदनाम हो चुके हैं। किसी भी पर्सन को आप ये बोल देंगे तो पर्सन क्या है, भाग जाएगा, नहीं आएगा, आपका इनविटेशन नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो इन शब्दों पे हमें ध्यान देना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
क्रिएट क्यूरियोसिटी। दोस्तों हमें क्या करना है, अपने प्लान के बारे में एक क्यूरियोसिटी जगानी है। उसके मन में बहुत सारे सवाल पैदा हो जाने चाहिए, उसके मन में जानने की इच्छा पैदा हो जानी चाहिए कि यार ये पर्सन आखिर बता क्या रहा है, क्या ऐसे ऐसा काम है इसके पास, क्या ऐसा मौका है इसके पास जो ये पर्सन बता रहा है। सॉरी। तो कहीं ना कहीं हमें क्या है, क्यूरियोसिटी जगानी है। इसको मैं थोड़ा सा एग्जांपल से बताता हूं। यहाँ पे जितने भी अभी मीटिंग में लोग कनेक्ट है, अभी मैं देख सकता हूँ। हाँ, अभी हमारे साथ जितने भी लोग हैं, मैं आपसे 161 लोग हैं। अभी मैं आपसे सभी लोगों से, मैं जितने भी शादीशुदा लोग हैं, ये आप एग्जांपल करके आप अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। जितने भी शादीशुदा लोग हैं, ये आप ट्राई करके देखिएगा। मान लीजिए आज आप घर पे जाइए और घर पे जाके आप अपनी मैडम से बोलिएगा कि ना यार, मैं तुम्हें कुछ बात बताना चाहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, सोचता हूँ आज बता ही डालूं। ऐसे करके आप बोलिएगा। और बोलने के बाद थोड़ा सा आप 2 मिनट के लिए रुक जाइएगा, और रुकने के बाद बोलिएगा, मैडम आपकी जरूर बोलेंगी कि क्या है बताओ। तो आप बोलिएगा कि छोड़ो यार, नहीं बताते हैं, नहीं बताएंगे, छोड़ो रहने दो। अब क्या होगा कि आपकी जो मैडम है, मैडम के मन में इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी जग जाएगी, वो बोलेंगी, वो सोचेंगी यार क्या बात है, क्या ऐसी बात है जो ये नहीं बता रहे, क्या ऐसी बात है जो मुझसे छुपा रहे हैं। उनके मन में क्या हो गई, जिज्ञासा पैदा हो गई, जानने की इच्छा पैदा हो गई कि यार ये बताने ही वाले क्या थे, ऐसा क्या बात थी, ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट बात थी जो ये लड़ाई हो जाएगी नहीं बताया तो। सत्येंद्र सर कह रहे हैं कि लड़ाई हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है सर। लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि हमें जिज्ञासा कैसे पैदा करनी है। जिज्ञासा अगर हम पैदा कर देते हैं तो कहीं ना कहीं जो पर्सन है हमारा प्लान देखने के लिए जरूर आएगा। तो आप जब इनविटेशन करें तो सस्पेंस बना के रखें, जिज्ञासा उसके अंदर इतनी क्यूरियोसिटी जग जाए कि वो पर्सन बिना प्लान देखे रह ही ना पाए। इसका मैं और एक एग्जांपल देता हूं। अभी महिलाएं जितनी भी आज के इस ट्रेनिंग सेशन में होंगी, लेडीज लोग टीवी सीरियल ज्यादा देखती है। तो सीरियल में जैसा होता है कि सोमवार से लेके शुक्रवार तक एक, मान लीजिए कोई भी सीरियल चलता है तो सोमवार से शुक्रवार तक ज्यादातर सीरियल्स आते हैं। और सीरियल में कैसा होता है कि सोमवार से शुक्रवार तक आते हैं और सैटरडे और संडे नहीं आते हैं। लेकिन फ्राइडे को जैसे ही वो लोग जो है नाटक को खत्म होने करने वाले होते हैं, सीरियल को खत्म करने वाले होते हैं, वो कुछ ऐसे पॉइंट पे जो है, ऐसे सिचुएशन पे जो है उस नाटक को खत्म करते हैं, इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी पे वो उसको खत्म करते हैं कि अगर जो आप सीरियल अगर आप देख रहे हैं तो आपके मन में एक ऐसी इमेज बन जाती है, वो सोमवार के लिए आपको जो है इतना मोटिवेटेड, इतना क्यूरियोसिटी कर देंगे कि ऐसा है कि सोमवार को ये राज खुलने वाला है, सोमवार को ये होने वाला है। आपको इतना क्यूरियस कर देंगे। और क्यूरियस करने के बाद उनका मैसेज ये होता है कि मैं जो अभी आपको यहाँ पे शुक्रवार को सीरियल दिखा रहा हूं, ये सीरियल का आगे का जो पार्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट आप मिस नहीं कर सकते। इसके लिए आपको क्या है, अगले सोमवार को टीवी को चालू करके बैठना पड़ेगा, वो सीरियल देखना पड़ेगा। तो आज का जो सेशन है फ्राइडे का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे पॉइंट पे वो लोग छोड़ते हैं। वो छोड़ते क्यों है, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहते हैं कि उनका जो कस्टमर है वो उनसे छूट जाए, उनसे दूर चला जाए। वो अपने कस्टमर को वापस से सोमवार को देखना चाहते हैं, इसीलिए वो ऐसे पॉइंट पे छोड़ते हैं कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी जग जाए, आपके अंदर जिज्ञासा पैदा हो जाए कि यार इसके आगे होने क्या वाला है, इसके आगे सीरियल में होने क्या वाला है, राज क्या खुलने वाला है, क्या होने वाला है ना। तो मैं आपको सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ, क्यूरियोसिटी आपको कैसे जगानी है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी पार्ट आ चुका है। यहाँ पे नेक्स्ट जो पार्ट लिखा हुआ है कि कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। जब हम इनवाइट करें तो इनवाइट करने में दोस्तों हमें हमेशा शॉर्ट एंड सिंपल हमें भाषा में इनवाइट करना है। मतलब हमें 5 मिनट 10 मिनट कॉल नहीं करनी है। हमें 10 मिनट अगर हम बात करने लग जाएंगे तो पर्सन क्या है, हमसे सब बुलवा लेगा। अगर आप जो है ज्यादा देर बात करेंगे तो ज्यादा देर बात करने से होगा ये कि आपको क्या है, अपने इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बार बार आपको रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास क्या शब्द लिमिटेड है। इनवाइट करने के लिए शब्द तो आपके पास लिमिटेड है ना, कि हाँ आपको इनवाइट करने में ये बोलना है। लेकिन अगर आपने वहां पे ज्यादा टाइम दे दिया तो आप इसी इनविटेशन को 2 बार 3 बार 4 बार वो रिपीट करने की कोशिश करने लग जाएंगे। और जब आप रिपीट करने लगे तो समझ लीजिए कि इसकी जो क्यूरियोसिटी है वो खत्म हो गई, इसकी दम जो थी वो खत्म हो गई।
रिपीटिशन जो होता है वो किसी भी कैसा है कि उसकी जो इंटेंशन होती है, उसकी जो इम्पैक्ट होता है वो खत्म हो जाए। तो कहीं ना कहीं हमें शॉर्ट एंड सिंपल भाषा में इनवाइट करना है। जितना हमारा छोटा इनविटेशन होगा उतना ही हमारा इनविटेशन इफेक्टिव होगा। इसलिए हमें क्या करना है, हमें शॉर्ट एंड सिंपल उसमें इनवाइट करना, इनवाइट करने के बाद तुरंत कट कर देना है। वहीं पे हमें हमारा प्लान दिखाने के लिए चालू नहीं हो जाना है। हमें क्या है, 5 मिनट 10 मिनट बात नहीं करना है, सिंपल 1 से 1.5 मिनट हमें इनवाइट करना है। 1 से 1.5 मिनट में ही हमारा बातचीत हो जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक मैंने फॉर्मूला लिखा है, आप देख सकते हैं, आपके सामने एक फॉर्मूला है FOAI। ये एक बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के हिसाब से हमें लोगों को इनवाइट करना है। पहला स्टेप है कि जब भी किसी पर्सन को आप इनवाइट करें तो आपने हाय हेलो किया, उसके हालचाल के बारे में पूछा, और उसके हालचाल के पूछने के बाद पहला जो स्टेप आता है, सबसे पहले उसके फैमिली के बारे में आप पूछे। फैमिली में पूछना क्यों जरूरी है, फैमिली के बारे में क्यों जानना जरूरी है, इसको थोड़ा सा आप समझ के ले लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने किसी पर्सन को कॉल किया, और कॉल करने के बाद डायरेक्ट हम उससे बिजनेस की बात कर रहे हैं कि हेलो, हमारे पास एक मौका है, एक बिजनेस है। तो हम उस पर्सन के मन में क्या यार जगेगा, उसके मन में ये आएगा कि यार इसको अपने फायदे की बात है, ये बिजनेस की बात कर रहा, तो शायद कहीं ना कहीं इसका फायदा है, इसीलिए ये मुझे फोन कर रहा है। लेकिन अगर हम पहले क्या करें, फैमिली के बारे में पूछने लग जाएंगे, तो फैमिली के बारे में पूछने से होगा ये कि आज की स्ट्रेस भरी लाइफ में दुनिया जो है, सब बहुत लोग टेंशन में है, सभी लोग टेंशन में है। अगर हम फैमिली के बारे में पूछने लग जाते हैं तो पर्सन को क्या याद आता है यार, अपने घर परिवार के लोग याद आते हैं। वो क्या है, 1-2 मिनट के लिए वो अपने टेंशन को भूल के फैमिली के बारे में सोचने लग जाता है, वो शांत हो जाता है, उसका जो माइंड है वो शांत हो जाता है। तो कहीं ना कहीं पहला शब्द ये क्या करना है कि हमें फैमिली के बारे में पूछना है। फैमिली में पूछने के बाद फैमिली में हालचाल ले लीजिए कि और बताइए फैमिली में सभी लोग कैसे हैं, मम्मी पापा कैसे हैं, भाई बहन कैसे हैं। अगर वो आपसे पूछे कि हाँ ठीक है, हमारे यहाँ तो सब ठीक है, आपके यहाँ सभी लोग कैसे हैं, तो आप क्या बोलिए कि हाँ मेरे यहाँ भी सभी लोग कुशल मंगल है, सभी लोग ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपको ऑक्यूपेशन पे बात करनी है। ऑक्यूपेशन का मतलब है दोस्तों कामकाज। अगर मान लीजिए किसी आप जो है बिजनेसमैन को कॉल कर रहे हैं, तो कॉल करने में आपने उनका हालचाल लिया, हालचाल लेने के बाद आपने क्या किया, उनके फैमिली के बारे में पूछा, और फैमिली के बारे में पूछने के बाद व्यवसाय के बारे में आपने पूछना स्टार्ट किया कि और बताइए। मान लीजिए आपने किसी रिलेशनशिप में अपने किसी अंकल को फोन किया, या चाचा मामा को फोन किया, या बुआ फूफा किसी को भी आपने फोन किया। मान लीजिए एग्जांपल आपने मामा को फोन किया, तो हेलो मामा जी, जय श्री कृष्ण मामा जी, और कैसे हैं आप मामा जी। मामा जी ने बोला मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, ठीक हूँ। और बताइए मामा जी, फैमिली में मामी ठीक है, बच्चे ठीक है, सभी लोग ठीक है। तो मामा जी बोलेंगे हाँ सभी लोग ठीक है, बढ़िया, सब फर्स्ट क्लास है। तुम्हारे यहाँ सभी लोग ठीक है? तो आप बोलेंगे हाँ मेरे यहाँ भी सभी लोग कुशल मंगल है मामा जी, सब बढ़िया चल रहा, जबरदस्त है, ठीक है। और बताइए मामा जी, आपका जो बिजनेस चल रहा था वो कैसा चल रहा है? तो मामा जी है, यहाँ पे आप दो चीजें देख लीजिए, यहाँ पे निगेटिव रिस्पॉन्स भी आ सकता है और पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आ सकता है। मामा जी यहाँ बोल सकते हैं कि हाँ मेरा बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन मामा जी यहाँ पर नहीं भी बोल सकते हैं कि यार क्या यार मंदी चल रही है, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, सब काम धंधा गड़बड़ चल रहा है, ठप चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे तीसरा जो स्टेप है वो आपको एग्री करना है। एग्री कैसे आप करेंगे, एग्री करने के लिए आप मामा जी को बोल सकते हैं, अगर निगेटिव रिस्पॉन्स आता है, मामा जी ने बोला कि यार बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, मंदी चल रही, दम नहीं है, अभी क्या है काम बढ़िया नहीं चल रहा, तो यहाँ पे आपको एग्री कैसे करना है। एग्री करने के लिए आप उनसे बोल सकते हैं कि हाँ यार मामा जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मामा जी, आजकल हर बिजनेस में मंदी चल रही है, लेकिन मामा जी कोई बात नहीं है, बिजनेस में अप डाउन होता रहता है, बिजनेस आपका जो है मान लीजिए कोई बात नहीं है, अभी समय ऐसा चला, थोड़े दिन का बाद बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं आपसे सहमत हूं कि हाँ बिजनेस थोड़ा सा क्या है, मंदी चल रही है। तो आप यहाँ पे तुरंत उनसे एग्री हो गए। अगर पर्सन बोलता है कि मेरा बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, तो मामा जी आपको मानना पड़ेगा, ये जो बिजनेस चल रहा है ना, ये इसको चलाने वाले आप हैं, आपके दम पे बिजनेस चल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, आपने अप्रिशिएट भी कर दिया और आप उनके साथ एग्री भी हो गए। तो आपको क्या करना है, दोनों चीजों के लिए हमेशा तैयार रहना है। बिजनेसमैन के लिए होगा, अगर कोई पर्सन जॉब कर रहा है, मान लीजिए कि आपका फ्रेंड है महेश, महेश एक जॉब कर रहा है, और पर्सन को आपने कॉल किया, हाय हेलो किया, फैमिली के बारे में पूछ लिया, आपने क्या किया, जॉब पे आ गए। और बताओ महेश यार तुम्हारी जॉब कैसी चल रही, तो जॉब में भी निगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ सकता है ना। जॉब में पर्सन बोलेगा
यार जॉब अच्छी नहीं चल रही है, बॉस जो है बहुत डांटता है, बॉस आए दिन मुझे सुनाता रहता है, बहुत तकलीफ में हो, बहुत दिक्कत में हो, तो यहाँ पे आपको एग्री कैसे करना है? यहाँ पे आपको ये नहीं बोलना छोड़ दे यार, जॉब जॉब में क्या रखा है, आ जा तुझे मैं बिजनेस बताता हूँ, आ जा मेरे साथ तुझे मैं करोड़पति बनाता हूँ। यहाँ पे आपको ऐसे एग्री नहीं करना है। आपको किस तरीके से एग्री करना है? अगर पर्सन बोलता है कि यार जॉब अच्छी नहीं चल रही, मंदी चल रही है, दिक्कत चल रही, प्रॉब्लम चल रही, मतलब जॉब में मेरा बॉस डांटता रहता है, तो आप उनको इस तरीके से एग्री कर सकते हैं कि यार जॉब का तो यही हाल है, कोई बात नहीं यार, जॉब का यही हाल, कोई बात नहीं यार, थोड़े दिन के बाद सही हो जाएगा, जॉब में थोड़ा सा होता है लेकिन कोई बात नहीं यार, ऐसा होता है, लेकिन थोड़े दिन के बाद सही हो जाएगा। आपको इस तरीके से एग्री कर लेना। अगर पर्सन बोलता है कि जॉब मेरी बहुत बढ़िया चल रही है, तो यहाँ पे आपको ऐसे एग्री नहीं करना, क्या यार जॉब में रखा, तुम जॉब बता रहे हो बहुत अच्छी चल रही है, जॉब में कुछ नहीं रखा है, तुम बता रहे हो जॉब बकवास होती है, ये होता है वो होता है, चैलेंजेस होते हैं, दिक्कत होती है, बॉस की डांट सुननी पड़ती है। यहाँ पे आपको ऐसे एग्री नहीं करना है, यहाँ पे आपको इस तरीके से एग्री करना है। पर्सन ने अगर बोला कि यार मेरी जॉब बहुत बढ़िया चल रही है, तो आप उनको बोलिए यार आदमी तो तुम यार बहुत दमदार हो, तभी तुम्हारी जॉब भी दमदार है, बहुत बढ़िया आदमी हो, इसीलिए तुम्हारी जॉब भी बहुत बढ़िया है, तो इसीलिए तुम्हारी जॉब बहुत अच्छी चल रही, तो बहुत बढ़िया है। तो आपको क्या है करना है कि दोनों चीजों के लिए हमेशा तैयार रहना है, पॉजिटिव रिस्पांस के लिए भी और निगेटिव रिस्पांस के लिए भी। आपको दोनों चीजों के लिए तैयार रखना है। और तीसरा जो स्टेप है वो है, चौथा जो स्टेप है वो है आई फॉर इनविटेशन। अब हमें क्या करना है कि पर्सन से हमने जान लिया कि वो पर्सन का जो मूड है वो किस तरीके का है, अगर पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा, निगेटिव रिस्पांस आ रहा, तो वहां पे आपको एग्री हो जाना है। एग्री होने के बाद आपको क्या करना है? इनविटेशन करना है। तो इनविटेशन हम कैसे करेंगे, अभी आप समझ लीजिए, जो मैं आपको बताने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। मैं अभी देख सकता हूं कि 144 145 लोग हैं, शायद ट्रेनिंग उनको समझ में नहीं आ रही है, शायद उनको इस चीज की इंपॉर्टेंस नहीं पता है, क्योंकि इनविटेशन दोस्तों मस्ट है, इसको किया बिना हम इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन मैं देख सकता हूं कि रेशियो जो है वो कम हो रहा है, कहीं ना कहीं जो टाइम है वो 8:24 हो चुका है, और ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट मेरी ट्रेनिंग और चलेगी। अभी ऐसा भी नहीं हुआ कि 8:30 बज गया हो और लोग भागना स्टार्ट कर दें, लेकिन कहीं ना कहीं शायद शायद वो सीखना नहीं चाहते हैं, या शायद उनके पास बहुत ज्यादा पैसा होगा, इसीलिए शायद, या फिर सच में हो सकता है कि उनको काम हो, पता नहीं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इनविटेशन को समझते हैं। पहला जो मैंने तरीका आपको बताया था कैसा रहेगा, एक मैंने लास्ट में आपको पिछले सेशन में एक ये तरीका बताया था कि कैसा रहेगा को लेके हम जो है इनविटेशन कर सकते हैं। और आज आपको एक नया भी मैं तरीका आपको बताने वाला हूं कि उस तरीके को आप इस्तेमाल करके कैसे एक अच्छा इनविटेशन कर सकते हैं। पहले ये चीज आप समझ लीजिए कि स्टूडेंट को आप अगर फोन करना चाहते हैं, तो मान लीजिए स्टूडेंट महेश है, महेश यार कैसा रहेगा महेश, अगर तुम्हें पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा एक से 2 घंटा में, पढ़ाई के साथ साथ अगर 1 से 2 घंटा काम करके महीने का 15 से 20 हजार रुपए कमाने का मौका मिले, तो कैसा रहेगा? तो जो स्टूडेंट है वो बोलेगा यार बिल्कुल बढ़िया रहेगा, अगर मुझे पढ़ाई के साथ डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर जॉब पर्सन है तो जॉब पर्सन के लिए हम बोल सकते हैं कि यार महेश, तुम्हारी जॉब जो चल रही, बहुत बढ़िया जॉब चल रही है, तुम्हारी जॉब को बिना डिस्टर्ब किए 1 से 2 घंटा या 2 से 3 घंटा काम करके अगर तुम्हारी जॉब से दोगुना इनकम तुम्हें मिलने लग जाए, तो कैसा रहेगा? तो जो जॉब पर्सन है, रिकॉर्डिंग दीजिएगा प्लीज। ओके ओके सर, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। ओके मैम, सुशांता सिंह, ओके सर मैम, मिल जाएगा आपको रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पे कैसा है, इस फॉर्मूले को हमें इस्तेमाल करके हम इनवाइट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला ऑलरेडी मैं पिछले सेशन में कवर कर चुका हूँ, समय को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि लोग भागना स्टार्ट कर रहे हैं बहुत तेजी से। यहाँ पे दोस्तों एक और मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले को आप बिल्कुल अगर इसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे जैसा मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसको डायरी में लिख लीजिए। मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे कुछ खाली जगह भी मैंने दी हुई है, इस खाली जगह को आपको भर लेना है। ऊपर जो शब्द लिखे हैं, ऊपर के शब्दों से आपको खाली जगह भर लेना है। पहले हम लोग समझ लेते हैं बिजनेसमैन के लिए, अगर कोई पर्सन बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन को हमें कैसे इनवाइट किया करना है। बिजनेसमैन को पहले जो अब मैंने आपको 3 स्टेप बताए, फैमिली, ऑक्यूपेशन और जो है एग्री, ये 3 स्टेप हमें करने के बाद ये हमें शब्द इस्तेमाल करना है, इस तरीके से हमें इनवाइट करना है। तो यहाँ पे आपको क्या बोलना है ना, अगर आप मामा जी को कॉल कर रहे हैं तो मामा जी मैंने आपको एक खास मकसद से फोन किया है, मामा जी
मैंने आपको बहुत ही खास मकसद से फोन किया है, आपके बिजनेस को। आपका जो बिजनेस है, तो आपका बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ पे मैंने एक जो खाली स्थान लिखा हुआ है, इसमें आपको बिजनेसमैन रख देना है। यहाँ पे बिजनेस आप रख देंगे कि मामा जी, मैंने आपको एक खास मकसद से फोन किया है। आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। आपके बिजनेस को बिल्कुल डिस्टर्ब किए बिना, अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ने का, कुछ बनने का, कुछ अलग काम करने का, कुछ नया काम करने का, या यहां से भी आगे बढ़ने का कोई मौका मिले, तो क्या ऐसा मौका आप देखना चाहेंगे? मौका देखना चाहेंगे, करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे? यहाँ पे हम ये नहीं बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं कि क्या ऐसा मौका आप देखना चाहेंगे? ऐसा मौका देखना चाहेंगे? अब ये बिजनेसमैन के लिए है। अगर इस तरीके से आपने बोला, तो आपके जो मामा जी हैं, वो उनके अंदर क्यूरियोसिटी जग जाएगी। उनके अंदर एक ऐसी जिज्ञासा पैदा हो जाएगी कि कुछ आगे बढ़ने का, कुछ अलग करने का, कुछ नया काम करने का, जिंदगी में आगे बढ़ने का, पैसे कमाने का एक मौका मिले। तो ऐसा मौका मैं जरूर देखना चाहूंगा। उनके अंदर क्यूरियोसिटी जग जाएगी। तो ये बिजनेसमैन के लिए हो गया। यहाँ पे जो खाली स्थान है, अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे पढ़ाई मैंने लिखा हुआ है कि पढ़ाई को आपको भर देना है। कि आप मान लीजिए किसी अपने दोस्त को फोन कर रहे हैं, मान लीजिए आपने राहुल को फोन किया। राहुल, मैंने आपको एक खास मकसद से फोन किया है। आपकी पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन आपकी पढ़ाई को बिल्कुल डिस्टर्ब किए बिना, अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ने का, कुछ बनने का, कुछ अलग काम करने का, कुछ नया काम करने का, यहां से भी आगे बढ़ने का कोई मौका मिले, तो क्या ऐसा मौका देखना चाहेंगे आप? ये जो है आपने स्टूडेंट के लिए कर लिया। अगर स्टूडेंट को इस तरीके से आप बोलेंगे, तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी जग जाएगी कि यार लाइफ में आगे बढ़ने का, कुछ अलग काम करने का, कुछ नया काम करने का ऐसा मौका क्या है, मैं जरूर ऐसा मौका देखना चाहूंगा। अब यहीं पे आप जॉब पर्सन को यहाँ पे फिल कर दीजिए। अगर किसी भी पर्सन को, जॉब पर्सन को हमें इनवाइट करना है। मैंने आपको एक खास मकसद से फोन किया है। आपकी जॉब तो बहुत अच्छी चल रही है, आपकी जॉब तो बहुत अच्छी चल रही है। आपके जॉब को बिल्कुल डिस्टर्ब किए बिना, अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ने का, कुछ बनने का, कुछ अलग काम करने का, कुछ नया काम करने का कोई ऐसा मौका मिले, यहां से आगे बढ़ने का कोई ऐसा मौका मिले, तो क्या ऐसा मौका देखना चाहेंगे आप? यहाँ पे मैं नोटिस करा रहा हूं कि आपको हमेशा क्या बोल रहा है कि देखना चाहेंगे आप, मतलब करना चाहेंगे या ना करना चाहेंगे। हम यहाँ पे बात ही नहीं करें, हम मौका सिर्फ देखने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से करना। अगर हाउसवाइफ है, किसी आप हाउसवाइफ को अगर कॉल कर रहे हैं, तो मैंने आपको एक खास काम, खास मकसद से फोन किया है। आपका जो घर का काम चल रहा होगा, बहुत अच्छा चल रहा होगा, बढ़िया चल रहा होगा। आपके घर के काम को डिस्टर्ब किए बिना, आपके घर के काम को डिस्टर्ब किए बिना, जिंदगी में आपको आगे बढ़ने का, कुछ बनने का, कुछ अलग काम करने का, कुछ नया काम करने का, यहां से आगे बढ़ने का कोई आपको मौका मिले, तो क्या ऐसा मौका देखना चाहेंगे आप? तो जो लेडी होंगी, जरूर उनके अंदर क्यूरियोसिटी जग जाएगी और वो आपके मौके को जरूर देखना चाहेंगी। तो दोस्तों, आप इसका जो है, इसको डायरी पे सेम टू सेम लिख लीजिए। और जो खाली स्थान है, उस खाली स्थान में आप, बिजनेस है, पढ़ाई है, स्टूडेंट के लिए आप स्टूडेंट के लिए सप्लाई है, जॉब पर्सन के लिए, घर के काम के लिए, हाउस वाइफ के लिए, चारों चीजों के लिए लिख लिया। अगर आप जो है यहाँ पे और कोई पर्सन है, तो और कोई पर्सन को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, ये फॉर्मेट अगर आप इस्तेमाल करेंगे, तो इस फॉर्मेट से आपकी जो इनविटेशन है, दमदार इनविटेशन होंगे। आपके इनविटेशन का रेशियो बढ़ जाएगा, आपके जो प्लान है वो ज्यादा होने लग जाएंगे। और हम लोग उम्मीद यही करते हैं कि आपके जो प्लान है वो ज्यादा से ज्यादा हो। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपने लिख लिया होगा। एक नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि पॉजिटिव रिस्पांस और निगेटिव रिस्पांस। जब आप ये इनवाइट करेंगे, तो इनवाइट करने में आपको अगर पॉजिटिव रिस्पांस आएगा, तो पॉजिटिव रिस्पांस आ गया, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तब तो ये है कि आपने उसको यहाँ पे फास्ट जो है बोल दिया कि भाई, अगर आप ऐसा मौका देखना चाहते हैं, तो आज शाम को हमारे 7:30 बजे जूम पे इसका वेबिनार होता है। और जो वेबिनार होता है, वो कैसा होता है कि उसमें जो सीट्स होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। अगर आप सच में मौका देखना चाहते हैं, तो आपको 7:30 बजे 30 से 40 मिनट का टाइम देना है और मीटिंग को पूरा देखना है। उस मीटिंग में इस मौके के बारे में आपको दिखाया जाएगा।
तो अगर आप देखना चाहते हैं, इस मौके के लिए आप सीरियस हैं, अगर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ही मैं आपको यहाँ पे रजिस्टर करता हूँ, तो ही मैं आपको लिंक दूं, क्योंकि यहाँ पे सीट्स लिमिटेड होती हैं। अगर मान लीजिए मैं आपका रजिस्ट्रेशन कर दे रहा हूँ और अगर आप नहीं आए तो कहीं ना कहीं दूसरे का नुकसान हो जाएगा। तो अगर आप सच में सीरियस है तो आप मुझे बताइए, मैं आपका जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करके मैं आपको लिंक भेज देता हूँ, और आप 7:30 बजे मीटिंग में कनेक्ट हो जाइए और इस मौके के बारे में जान लीजिए, समझ लीजिए। अगर आपको मौका अच्छा लग जाए कर लीजिएगा, नहीं अच्छा लगा कोई बात नहीं मेरे भाई। तो अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए तो ठीक है, लेकिन जो है अगर निगेटिव रिस्पॉन्स आए तो क्या करना है। अगर यहाँ पे कोई पर्सन बोलने लग गया, जोड़ने वाला है क्या, चेंज सिस्टम है क्या, कौन सी कम मौका है, कौन सा बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, क्या चेंज सिस्टम है क्या, मतलब आपके सामने ऐसे निगेटिव रिस्पॉन्स भी तो आ सकते हैं ना। तो निगेटिव रिस्पॉन्स अगर आता है तो निगेटिव रिस्पॉन्स के लिए मैं आपको एक ही चीज सिखाना चाहता हूं, हर सवाल का जो है जवाब यही है कि हमेशा सवाल के बदले सवाल पूछें। कभी भी किसी पर्सन को सवाल के बदले आप जवाब ना दीजिए, सवाल के बदले हमेशा सवाल पूछिए। अगर पर्सन ने पूछा यार चेन सिस्टम है क्या, तो आपको क्या बोलना है, यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने लिख लिख दिया है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए उसने बोला चेन सिस्टम है, तो आपको क्या बोलना है, क्या क्या है क्या नहीं है। मतलब जो चेन सिस्टम है वो क्या है क्या नहीं है वो तो बाद की बात है। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे है कि जिंदगी में आपको आगे बढ़ना है या नहीं, यस और नो। तो सामने वाला पर्सन बोलेगा कि हाँ यार जिंदगी में मुझे आगे तो बढ़ना है। तो अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो चेन सिस्टम क्या है वो बाद की बात है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो 7:30 बजे वेबिनार में आइए, इस मौके को देखिए और देखने के बाद आप डिसीजन लीजिए। अगर कोई पर्सन बोलता है कि इस जो आप मौके बता रहे हैं इस मौके में क्या कोई पैसा लगेगा, तो आप उनको बोलिए कि यार क्या ये जो पैसा है जो आप बता रहे हो कि पैसा लगेगा, तो यहाँ पे पैसा क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है वो बाद की बात है। क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है वो बाद की बात है। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। आपको आपको आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, यस और नो। तो सामने वाला पर्सन जरूर बोलेगा यस, हाँ मुझे आगे बढ़ना। तो अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं जो आपको मौका बता रहा हूँ वो पैसा लगाने का नहीं, यहाँ तो पैसा बनाने का ये मौका है, पैसा कमाने का मौका है। क्या लगाना वो सब बाद की बात है। अगर पर्सन बोलता है कि जोड़ने वाला काम है, उसको बोले कि क्या जोड़ने वाला क्या तोड़ने वाला ये सब बाद की बात है। क्या जोड़ने वाला क्या तोड़ने वाला ये सब बाद की बात है। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि जो है आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं बढ़ना चाहते हैं, यस और नो। इस तरीके से आपके सामने कोई भी सवाल आए, कोई भी ऑब्जेक्शन आए, कोई पर्सन बोलता है कि मेंबर बनाने वाला है, तो आप उनको बोलिए क्या मेंबर वो है, मतलब यहाँ पे क्या है मेंबर बनाने वाला क्या नहीं है, ये सब बाद की बात है। हम आपसे पहला सवाल ये पूछना चाहते हैं कि आप मुझे ये बताइए कि आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं बढ़ना चाहते हैं, यस और नो। तो सामने वाला पर्सन बोलेगा हाँ यार आगे तो बढ़ना चाहता हूँ, कुछ अलग करना चाहता हूँ। तो अलग करना चाहते हैं तो उसके लिए शाम को 7:30 बजे हमारा वेबिनार होता है। उस वेबिनार में आइए और इस मौके को देखिए। अगर मौका आपको अच्छा लगता है तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए, नहीं अच्छा लगता है कोई बात नहीं मेरे भाई। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बस 5 मिनट का सर और मेरा ट्रेनिंग रह गया है। अभी मैं देख सकता हूँ 128 लोग रुके हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो चीज लिखी है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज लिखी है कि डू प्रोस्पेक्टिंग डेली। आपको क्या है इनविटेशन रोज करना है, रोज करना है, ये ऑप्शनल नहीं है, ये आपको करना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर आप डेली का डेली 20 लोगों को आप इनवाइट कर रहे हैं, तो अगर 20 लोगों को आप इनवाइट कर रहे हैं, आप एक सोच के देखिए कि अगर आपने डेली का डेली 1 महीने तक 20 लोगों को आपने डेली इनवाइट किया, तो आपके इनविटेशन कितने हो गए, 20 से 60, 600 आपके इनविटेशन हो गए। और 600 में इनविटेशन में क्या लगता है आपको 50% नहीं लोग आएंगे। अगर 50% मान लीजिए 300 लोग आपके प्लान देखने के लिए आएंगे, तो 300 में से क्या लगता है आपको कि 150 लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे, 100% लोग जुड़ेंगे। आपका जो बिजनेस है वो ऑटोमेटिक बूम हो जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो ये जो चीज है डेली आपको प्रोस्पेक्टिंग करना है, इसके लिए आपको मिस नहीं करना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों, लास्ट चीज है, इसके बाद मेरा सेशन यहां से ओवर हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट मैंने चीज लिखा है कि लॉ ऑफ एवरेज। दोस्तों इस चीज को आपको विश्वास करके चलना पड़ेगा कि हम और आप लॉ ऑफ एवरेज से बड़े नहीं है,
आप जो है अगर 20 लोगों को इनवाइट करेंगे तो सब के सब लोग नहीं आएंगे। ये आपको पहले से मान के चलना पड़ेगा, इस पे आपको विश्वास करना पड़ेगा कि आप 10 को इनवाइट करेंगे तो 10 में से 10 लोग नहीं आएंगे, कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे। क्योंकि हर एक इंसान को क्या है, हर एक इंसान लाइफ में आगे नहीं बढ़ना चाहता है, हर एक इंसान पैसा इस इंडस्ट्री से नहीं कमाना चाहता है। सबकी सोच अलग अलग होती है, सबका नजरिया अलग अलग होता है। तो अगर आप इस चीज को लेके चलेंगे, कभी भी आप अगर माइंड में ये लेके चलेंगे कि यार कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे, तो आप कभी भी निगेटिव नहीं होंगे। लेकिन अगर आप ये सोच के लेके चलें कि यार मैं जिसको इनवाइट करूंगा सभी लोग आएंगे, होगा ये कि उसमें कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे, तो अब आप क्या करेंगे, यार मैंने इतने लोगों को इनवाइट किया लेकिन बहुत कम लोग आए, मैं शायद गलत कर रहा हूं, तो आपके मन में निगेटिव थॉट्स आने लग सकते हैं। लेकिन अगर ये आप विश्वास करके चलते हैं कि यार कुछ लोग आते हैं कुछ लोग नहीं आते हैं, तो अगर आप ये विश्वास करके चलेंगे तो आपके मन में कभी भी निगेटिविटी नहीं आएगी। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, तो दोस्तों यहां से मेरा जो सेशन है वो एंड होता है, और उम्मीद करता हूं कि आज के ट्रेनिंग सेशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर टाइम देखें तो 8 मिनट ज्यादा हो चुका है, 8 मिनट ज्यादा मैंने ले लिए हैं, लेकिन 8 मिनट जो मैंने शुरू में लिए थे कहीं ना कहीं वही 8 मिनट ज्यादा हो चुके हैं। तो कोई बात नहीं, शायद इसी वजह से लोग छोड़ के जा रहे हो। अभी अपने साथ 122 लोग जुड़े हुए हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज से आप आज के सेशन से आपको कुछ वैल्यू मिली होगी, और कहीं ना कहीं जो आप इनविटेशन कर रहे थे, इनविटेशन में आप और आपके दम आ जाएगी, आपका जो इनविटेशन है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों क्या है, इनविटेशन जो है, अगर हमारा इनविटेशन दमदार होने लग गया, बेहतर होने लग गया, तो आपके प्लान बढ़ जाएंगे। और अगर प्लान आपके बढ़ गए ना तो आपकी ज्वाइनिंग बढ़ जाएगी, ज्वाइनिंग बढ़ गई तो आपकी इनकम भी तो बढ़ जाएगी ना मेरे भाई। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज के सेशन को मैं आगे का जो सेशन है मैं सलमान सर को हैंड ओवर करना चाहूंगा। उम्मीद करता हूं आज से इसके सेशन से आपको वैल्यू मिली होगी। और इसी के साथ दोस्तों अपनी वाणी को मैं यहाँ पे विराम देना चाहूंगा, और मैं आगे का जो ट्रेनिंग सेशन है, आगे का जो प्रोग्राम है वो मैं सलमान सर को हैंड ओवर करना चाहूंगा। और आप सभी लोगों ने मुझे बहुत ही पेशेंस के साथ में बहुत ही ध्यान से सुना, इसके लिए थैंक यू सो मच सर। आप सभी लोगों का बहुत ही ध्यान से आपने सुना इसके लिए। और अभी 121 लोग जुड़े हैं, बाकी के लोग तो जा चुके हैं। कोई बात नहीं सर, हो सकता है उनको रियली में काम हो या उनके पास बहुत ज्यादा पैसा हो। सलमान सर मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, प्लीज कंटिन्यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर अनम्यूट करने के लिए। और बहुत बहुत